बेहद शर्मनाक, राज्य मंत्री को ही कह डाला हरा। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व हाथों में तलवार लिए झांसी की रानी का रूप धरे एक युवती कबीर सिंह श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त कराने की मांग को लेकर मुजफ्फरनगर से पदयात्रा करते हुए गुजरी थी। मुजफ्फरनगर की अव्यवस्थाओं से तंग आकर आज इसी युवती कबीर सिंह ने खुलेआम प्रदेश के मंत्री कपिल देव अग्रवाल को अपशब्द कह डाले, जो कि बेहद शर्मनाक है। आपका व्यक्तिगत मतभेद कुछ भी हो सकता है, मगर इस तरह से सोशल मीडिया पर प्रदेश के एक सम्मानित पद पर बैठे हुए मंत्री को यह शब्द कहना बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी को कहने सुनने के लिए और भी शब्द काफी होते हैं। हमें नहीं पता कि राज्य मंत्री ने इस मामले में संज्ञान लिया है या नहीं, मगर राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा सरेआम हो रही है कि राज्य मंत्री ने अब तक ऐसा कहने वाली युवती कबीर सिंह को फटकार क्यों नहीं लगाई। खुद देखिए व सुनिए राज्य मंत्री को किस तरह से कहे गए अपशब्द। सुनना ठीक है, तो करीब 1 महीने पहले हम उनसे मिले थे। किसी ने मिलवाया कि दीदी आप मिलो और ये भाई यात्रा के लिए, भाई बढ़िया आदमी है, अच्छे आदमी है। मैंने कहा चलो बहुत अच्छा है, हम भाई मैंने कहा मिल लेते हैं। मिले उनसे, बोले कि हाँ आपकी जब यात्रा है आप बता देना, हम करेंगे सारी चीजें। ये कल परसों वीडियो बना के डालिए ना मैं घटिया आदमियों की, मैं नाम लूंगी सबके। बोला हाँ हाँ आप आ जाइएगा, कोई बात नहीं। जब यात्रा पहुंची तो बताया उनको कि हम पहुंच गए और आप भाई रहने वहने की व्यवस्था करवा दीजिए। अरे तेरे महल में नहीं कहा रखने के लिए, कोई धर्मशाला, कोई स्कूल, कोई सामाजिक, कोई कहीं भी रुकवा देते। हमें तो गद्दे और रजाई चाहिए थी, दाल रोटी चाहिए थी। बोला हाँ हाँ मैं करवाता हूँ, मैं तो बाहर करवाता हूँ। सीढ़ी बच्चा नहीं आया। फिर किसी भाई ने कहा अरे कपिल देव जी तो बहुत अच्छे हैं और आप दीदी फोन करो, उनको भूल गए होंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। कल शाम में हमने उनको फोन किया, बोला मैं भिजवाता हूँ किसी को और आपके लिए सुविधाएं करेंगे। चिड़ी बच्चा नहीं आया। फिर उन्हीं के एक प्रशंसक फिर आ गए कि दीदी कपिल देव जी ने कुछ किया। मैंने कहा भाई लग तेरे कहीं एक बार और फोन कर लेते हैं। सुबह फिर फोन किया, फोन काट दिया। मंत्री होगा अपने घर में, अगर किसी को आश्वासन दिया है ना तो खड़े मिलो। हमसे हो तुम, हमसे, हम जनता है, हमने तुम्हें वोट दिया। अगर जब तुम साधु संतों के नहीं, तुम्हारी सरकार हो रही है, योगी जी की साधु संती है ना वो भी, जब तुम पदयात्राओं में किसी का सहयोग नहीं कर सकते और सहयोग नहीं करते तो देते कि मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। 1 महीने से बता रखा था कि भाई आ रही है, चलो छोड़ो भूल गए होंगे। मुजफ्फरनगर आए, आज तीसरा दिन है। हम मुजफ्फरनगर शहर में थे, 2 दिन वहां थे, कल घासीपुरा में थे और अभी जा रहे हैं आगे। फोन अगर मैं चाहूँ ना कॉल डिटेल दिखा सकती हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई है। कितने घटिया लोग हैं। और एक और है, फिर कहते हैं कि अरे दीदी आप तो गरीब आदमी। एक और है, वाल्मीकि है, गुरु गोहर सिंह। 1-1.5 महीने से अरे दीदी आप आओ, मुजफ्फरनगर आओ, किसी को सूचना नहीं की। मैं गाली देके बात करूंगी, अगर जो धर्म का नहीं है ना, या जो धर्म का आडंबर करता है, जो धर्म का चोला ओढ़ के बैठा है और धर्म का नहीं, अपनी जेब भरने के लिए बैठे, अपनी राजनीति चमकाने के लिए बैठे। मुजफ्फरनगर दीदी आप मुजफ्फरनगर आओगे, मैं सबको सूचना करूंगा। किसी को सूचना नहीं थी। और बाद में सब, अगर ये वीडियो देख रहा है ना तो इस चीज को ध्यान रखना कि जब कल शिवसेना से जो क्या नाम थे वो भाई जी, मैं उनका नाम भूल गई, उन्होंने जब तुमको कॉल किया है ना, जब तुम कह रहे थे कि नहीं मेरे को तो कोई सूचना नहीं है, मैं वहीं बैठी हुई थी, स्पीकर पे था फोन। अरे आई होंगी यहाँ, यात्रा वात्रा लेकर आई है और वो यहाँ से निकल रही है, मैं सब सुन रही थी। नंगा कर दूंगी बाजार में अगर धर्म का आडंबर किया ना। अगर दिल से सनातनी हो ना, भीतर राम बैठा हुआ है ना, अगर सनातन के लिए कार्य करते हो ना तो हाँ भरा करो, अपनी राजनीति चमकाने के लिए नहीं। ये 4 आदमियों में आ रहे वाह 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 करने के लिए ना। कबीर सिंह इन चीजों के लिए लड़ती है, ना इन चीजों के लिए काम करती है। भगवान जी की दया से बहुत नाम है अपना, आवश्यकता नहीं है यात्राएं करके नाम बनाने की। और फिर बहुत सारे लोग आ जाते हैं कमेंट में, अरे दीदी आप ऐसा क्यों कहते हैं, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, आप ऐसा मत करो, आप यात्रा निकाल रहे हो। किसी के बाप ने दे रखा है क्या यात्रा निकालने के लिए? अपने दम से निकाल रहे हैं, अपने भाइयों के दम से निकाल रहे हैं जो कट्टर सनातनी है। तो भारत के किसी भी कोने में बैठ करके इस यात्रा का अपनी इस दीदी का समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए यात्रा निकाली जा रही है। मरे वो गलिए नहीं, और जो अपनी राजनीति चमका रहे उसके लिए नहीं।
जो पैसे के लिए धर्म का प्रचार करते हैं उनके लिए नहीं। जब तक 4 कुर्सियां नहीं निकल आएंगी तो नेताजी कैसे पहुंचेंगे। खराब बोलती हूँ इसलिए कड़वी लगती हूँ और कभी चुप भी नहीं होने वाली हूँ। तेल लेने गए नेता, आइए आइए आइए, ऐसे हैं आपके ये राज्य मंत्री कपिल देव। और जिसको जो ये कहता हो ना कि दीदी पता नहीं, गवाह है मेरे पास जिनके सामने फोन किया है। इनको इनकी औकात दिखाओ जब ये साधु संतों के नहीं यात्राओं में किसी के पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते, किसी के, अरे कितने ही आदमी हैं ये 15-20 लोगों के भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते। ये काहे के नेता भाई। और आएंगे भाई दोबारा मुजफ्फरनगर आएंगे और तुमसे मिलेंगे और तुम्हारे मुंह पर थूक कर जाएंगे एक बार तो।